तो एक जो ट्रैक रिकॉर्ड वाली जो चीज़ होती है इनकी प्रूवन है ऑलरेडी। अब थोड़ी सी हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके की क्या आपकी सारी की सारी डायमेंशंस रहने वाली है। ये टीओडी लाइन पार्सल है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। मेट्रो प्रपोज्ड हो चुकी है। इसी के साथ हम लोग अगर बात करें थोड़ी सी डिस्काउंट की, मैं फोकस करता हूँ कि ये सही हाथों में चीज़ें जाए। ऐसा ना हो कि ये रोटेट होती रहे और फिर एंड यूज़र के पास जब 27-28 हज़ार 30 हज़ार का रेट हो जाए तब ये उस तक पहुँचे। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक सॉफ्ट लॉन्च की न्यू वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने बताया सॉफ्ट लॉन्च की वीडियो है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी डिटेल बताई जाएगी सारी की सारी एक टेंटेटिव आइडिया के ऊपर है, जिसके ऊपर रेरा अप्लाई किया हुआ है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको चीज़ें भी बता रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर रेरा रिसीव होगा तो शायद कुछ उसके अंदर करेक्शंस हों, तो इसलिए इसको आप टेंटेटिव ही लीजिएगा जितनी भी डिटेल्स को मैं बता रहा हूँ। और इसके अंदर जो भी ईओआई की भी हम लोग जो बात करेंगे वो भी जो है नॉन बैंकेबल है। तो इसके अंदर जो है बिरला स्टेट्स जो है सेक्टर 71 के अंदर अब एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जानते होंगे गुड़गांव के अंदर ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है और अभी सॉफ्ट लॉन्च के अंदर है। तो इनका भी रिसेंटली जो लास्ट प्रोजेक्ट रहा आपका अरीका रहा, जो कि सेक्टर 31 में था और इतना हिट रहा वो प्रोजेक्ट। जैसा कि आपने देखा होगा 11 करोड़ तक की भी इन्वेंट्री बहुत स्मूथली वहाँ पर सारी की सारी सेल आउट हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं थोड़ी सी जर्नी की बात करूँ, क्योंकि एक लोकेशन से भी पहले मैं जर्नी की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अगर बिल्डर अच्छा है तो लोकेशन थोड़ी बहुत इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है बजट के अकॉर्डिंग। अगर बजट के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि चीज़ अच्छी मिल रही है तो लोकेशन वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो बिरला की अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने अलग अलग लोकेशन पे काफ़ी अच्छा काम जो है किया हुआ है। मुंबई के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वर्ली के अंदर इन्होंने बिरला नियारा करके भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत डिलीवर किया। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी करी और लैंड एक्विजिशन तो इनका मुंबई में ऑलरेडी है ही। पुणे में अगर मैं बात करूँ मंजारी के अंदर बिरला पुण्या करके एक इन्होंने अपनी लग्जरी सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई है। ऐसे ही इन्होंने बेंगलुरु के अंदर भी काम किया हुआ है और गुड़गांव के अंदर भी 2 प्रोजेक्ट जो है डिलीवर कर दिए हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट तो 31 वाला था जो मैंने आपको बताया। सेकंड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है 63A के अंदर बिरला नाव्या करके, तो ये भी एक डिलीवर्ड है प्रोजेक्ट। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें आज की डेट में अगर सेक्टर 71 की लोकेशन की सबसे पहले, क्योंकि देखिए हिस्ट्री की तो हमने बात करी, क्योंकि देखो रिनाउंड बिल्डर है, लेगेसी बहुत साल पुरानी है और इनका जो हम तो बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि भाई बिरला टाटा अंबानी ये सारे जो हैं एक रेप्यूटेटेड क्लास के पर्सन रहे हैं। हमारे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत योगदान रहा है, तो ये प्रूवन है। मतलब एक जो होता है ना कि मतलब देखेंगे आएगा तब बताएंगे, बन जाएगा हो जाएगा, तो एक जो ट्रैक रिकॉर्ड वाली जो चीज़ होती है इनकी प्रूवन है ऑलरेडी। तो इसके अंदर तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो इन्होंने आज तक 15-20 प्रोजेक्ट जो भी डिलीवर करे हैं सारे के सारे ऑन टाइम रहे हैं। किसी तरीके की किसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि भाई किसी में कुछ गड़बड़ हो या किसी में कुछ हो, सब एकदम स्मूथली चीज़ें हुई हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन जो है आज की डेट में बहुत आपकी अच्छी स्मूथ कनेक्टिविटी होना इम्पॉर्टेंट है। और उस वही मैं रीज़न है इसके ऊपर आज वीडियो बनाने का, क्योंकि एक तो बिल्डर बहुत अच्छा है, दूसरा लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वाइट लैंड के एससीओ के पीछे, यानी कि आपका जो आपका एसपीआर रोड है वहाँ से आपको मात्र 100 मीटर भी नहीं दूर देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट। आपका डीएलएफ अल्मेडा जो है उसके अपोजिट ही आपको ये प्रोजेक्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे 84 मीटर वाइड रोड के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। 60 मीटर की एग्जिस्टिंग रोड है जो आज की डेट में है, सर्विस लेन भी तो 12-12 मीटर की होगी ही। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 84 मीटर की वाइड रोड के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप 100 मीटर की दूरी हटा दोगे तो आपको बैंग ऑन एसपीआर रोड भी आप इस प्रोजेक्ट को कह सकते हो, क्योंकि आगे तो वैसे भी कमर्शियल ऑलमोस्ट आज की डेट में हर प्रोजेक्ट के अंदर होता ही है, तो आप इसको वो समझ लीजिएगा। तो उस हिसाब से देखोगे तो वो चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके की क्या आपकी सारी की सारी डायमेंशंस रहने वाली है। तो एकड़ की अगर हम बात करें तो
अभी जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पता चला है 5 एकड़ का ये लैंड पार्सल रहने वाला है, जिसके अंदर आपके 5 टावर होंगे और हाइट जो रहेगी 36 फ्लोर के आसपास की आपको हाइट देखने को मिलेगी। कुछ टावर में 40 तक भी हो सकती है। टाइपोलॉजी की अगर हम बात करें तो 3 BHK आपको देखने को मिलेगा, जो कि 4 टू कोर रहेगा 2000 स्क्वायर फीट का, और 3.5 BHK जो होगा वो 2 टू कोर रहेगा, यानी कि सिंगल फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 यूनिट होगी, जो कि आपका 2400 स्क्वायर फीट का रह सकता है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं टोटल फ्लैट्स कितने रहने वाले हैं, तो इसके अंदर आपको 500 यूनिट के आसपास, मेरे को जो अभी तक समझ में आया है 492 यूनिट्स के आसपास आपको इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो ये TOD लैंड पार्सल है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। मेट्रो प्रपोज्ड हो चुकी है और भी सारी चीज़ें मैं आगे बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि हम जब एप्रिसिएशन की भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के भाई आप कर रहे हो तो कल को रिटर्न भी तो चाहिए ना आपको, उस हिसाब से। तो अगर मैं बताऊं अभी रेरा जो है इनका अप्लाई हो चुका है, अभी रेरा रिसीव नहीं हुआ है, जो कि अभी प्रेम्प्ट करा जा रहा है कि मिड ऑफ द नवंबर आपको रेरा जो है रिसीव देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो 20x5 का पेमेंट प्लान बहुत प्यारा पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है कि एवरी ईयर यू हैव टू पे 20%। तो यहाँ पर एक अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, एक इन्वेस्टर की भी और एक एंड यूज़र की भी, क्योंकि पॉकेट पे लोड नहीं आता है ज़रा सा भी। ठीक है, तो प्राइस रेंज जो है आपकी इसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 करोड़ से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर शुरू हो जाती है। और इसी के साथ हम लोग अगर बात करें थोड़ी सी डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट देखिए एक बार आप ऑन कॉल डिस्कस करिएगा, जो भी इसके अंदर बेनिफिट होगा मैं आपका कराऊंगा। बाकी 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो रेट है कंपनी ने रखा हुआ है, इसके अंदर इनॉग्रल अभी डिस्काउंट चल रहा है 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट का, तो 18,200 के आसपास का रेट अभी आपको EOI लगाने के लिए मिल जाता है। 3 BHK का EOI जो है 10 लाख रुपए का चेक लिया जा रहा है नॉन बैंकेबल, और 12 लाख रुपए का EOI लिया जा रहा है 3.5 BHK के लिए नॉन बैंकेबल। तो ये बैंक तो आफ्टर रेरा ही होगा, जब आपको एक बार बुलाया जाएगा अलॉटमेंट के लिए, भी अलॉटमेंट भी करवाएंगे, आपकी सारी चीज़ें करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और बिल्डर जो है डेवलपर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, जाने माने हैं। तो जब इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट आता है वहाँ पर हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सब चीज़ों में होता क्या है, इन्वेस्टर जल्दी एंट्री लगा लेते हैं और फिर एंड यूज़र जो होता है वो परेशान होता है। तो देखिए मैं फोकस करता हूँ कि ये सही हाथों में चीज़ें जाएँ, ऐसा ना हो कि ये रोटेट होती रहे और फिर एंड यूज़र के पास जब 27-28,000 30,000 का रेट हो जाए तब ये उस तक पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ कि एक एंड यूज़र जो है बहुत मेहनत का पैसा होता है, बहुत हार्ड वर्क का पैसा होता है, वो सही हाथों में अगर चीज़ें जाती हैं तो इसीलिए मैं अपने थोड़े जो एंड यूज़र वाले जो हमारे कस्टमर हैं मैं उनसे भी ये बात करता हूँ कि थोड़ा-सा अगर आप अच्छे बिल्डर से कोई चीज़ मिल जाती है, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च या फिर एक्सटर्नल लॉन्च के अंदर भी अगर कोई चीज़ें अगर आपको मिल जाती है तो उसको मिस मत करा करिए। ये इस चीज़ को मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अच्छे बिल्डर, रिनाउंड बिल्डर जिनकी काफ़ी टाइम से मतलब एक डेकेड से पूरी की पूरी जो है लेगेसी चलती आ रही है, मैं उनके लिए बोलता हूँ ये। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी तरीके की अगर आप प्रॉपर्टी SPR पे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे या गुड़गाँव में अगर कहीं सर्च कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा, हम उसको लेके बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में या फिर विजिट पे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।